अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। 2 जून दिन 11 बजे तक नए वजीर आला का हलफ यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन में कड़ा मुकाबला। पंजाब असम्बली में वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला। हाईकोर्ट ने कुछ ब्लॉगर्स के खिलाफ FIA और पैमरा को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब का बगैर परमिट हज करने वालों पर 10,000 जुर्माना आयद करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक 19 अफराद को हज से मुतालिक 4 इश्तेहारात और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी हैं। सऊदी वजारत हज के मुताबिक दुनिया भर से 3,13,000 आज़मीन हज मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। 2,21,267 आज़मीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा कि पाकिस्तान भर में कहीं से भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद उल अज़हा 10 जुलाई को होगी। चीफ कलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए 1 साल के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील में सबसे पहले बताते चले कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाप्त की। लार्जर बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान के अलावा जस्टिस सोहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस शाहिद जमील खान शामिल थे। लार्जर बेंच में पीटीआई के अलावा मुस्लिम लीग काफ और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की अपीलों की समाअत की गई। ये अपीलें हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला इंतखाब और सिंगल बेंच के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी। दरख्वास्तों पर 4 के मुकाबले में 1 का फैसला आया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस के फैसले के कुछ नुकात से इख्तलाफ किया। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का फैसला। हाईकोर्ट ने कुछ ब्लॉगर्स के खिलाफ FIA और पैमरा को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि केस की समाअत के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। अलबत्ता चंद ब्लॉगर्स ने अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। FIA और पैमरा कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, ऐसे ब्लॉगर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने रिमार्क किए कि अगर कोई भी दरख्वास्त देगा तो कार्रवाई के बाद ऐसे ब्लॉगर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के 2,52,140 आज़मीन मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 60,731 बड़ी रास्तों से अल-हुज्जत इस्तकबालिया सेंटर पहुंचे हैं। मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद 2,21,267 आज़मीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा में अब तक मौजूद आज़मीन हज की तादाद 91,689 तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी महकमे के तर्जुमान का कहना है कि बगैर परमिट हज करने आने वालों पर 10,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक हज सीजन के दौरान क़वाइद और कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए मकामात मुस्तशफ़ा के अंदर और इतराफ़ की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अब तक 19 अफराद को हज से मुतल्लिक जाली इश्तेहारात और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी है। रवां साल दुनिया भर के 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा कि पाकिस्तान भर में कहीं से भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद उल अज़हा 10 जुलाई को होगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा कि मुल्क भर में कहीं से भी जिलहज का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई और यकम जिलहज 1 जुलाई 2022 को होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में कहीं से भी जिलहज का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई और मुल्क भर में कहीं से कोई शहादत मौसूल न होने के बाद
मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि ईद उल अजहा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए 1 साल के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बताया, रेड और व्हाइट बॉल कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। कप्तान बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ियों को रेड और व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल 10 साल कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि 11 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 7 खिलाड़ी इमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा बन गए। हमारा टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।